साथियों अस्सलाम वालेकुम। शहरियान मालेगांव इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि नशे की जो लत है वो अपने शहर में किस हद तक के फैल चुकी है। इससे शायद ही कोई महल्ला या कोई इलाका या बड़ी फैमिली भी इवन जो है वो बची हुई है, और ये नशे की लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसी सिलसिले में हम हमारा जो नशा मुक्त एंड मालेगांव डेवलपमेंट ग्रुप, यूनाइटेड सिटीज़न फोरम ग्रुप और अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप से अरकान जो हैं, आज हम एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुंजाल साहब के पास आए थे और उसमें हमने दो नुकात पे हमारे जो है दरख्वास्त की है। एक के यहाँ के क्राइम रेट ख़ास तौर से जो नशे की वजह से है ये बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नशा मुक्त केंद्र कायम करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। दूसरा, पिछले टाइम सोनाली पवार मैडम हमारे साथ ज्वाइन किए थे, इसराइल सागर भाई और वकार भाई, जिया मुस्कान भाई, डॉक्टर सैयद जाकिर साहब, शाबान भाई, ये सब साथ में हम लोग के वो मुसलसल लगे हुए हैं। तो सोनाली पवार मैडम का 2 मरतबा दौरा हो चुका है। वो महाराष्ट्र की शायद ह्यूमन राइट्स की नायब सदर हैं और सोशल काम को लेकर काफ़ी वो सीरियस हैं, और इससे पहले शायद उन्होंने मालेगांव के कुछ और भी सोशल मामलात में रहनुमाई की, शहरियान की मदद की। इस मरतबा वो नशा मुक्त तहरीक में काफ़ी सीरियस तौर से शामिल हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि नशा मुक्त केंद्र यहाँ पे कायम हो। दूसरा, सोनाली मैडम के एमा पर उनके रिकमेंडेशन पे यहाँ पे एक नारकोटिक सेल का भी स्पेशल क़याम हो। हम ये 2 मुद्दा लेके आज एसपी साहब से हमने दरख्वास्त की है और एडिशनल एसपी साहब ने इस ज़िम्न में पूरे ताउन का जो है यकीन दिलाया है। जी, कारपोरेशन के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इन सब को भी हमने दरख्वास्त दी है। और ख़ास तौर से कारपोरेशन जाने का आज मकसद ये था कि चूँकि हमने ऐसा सुना है कि तमाम सरकारी दवाखानों की जदीद कारी जो हुई है उसमें नए मेडिकल शोबे की भर्ती चालू है। तो हम ये चाहते थे कि मालेगांव में एमडी साइकेट्रिस्ट ये अपॉइंट हो, जो कि नशे की लत छुड़ाने के लिए इंतहाई अहम पोस्ट है। और अगर ये एमडी साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आगे पीछे फिर जगह देख के नशा मुक्त की तहरीक को जो है आसानी के साथ चलाया जा सकता है। वहाँ बच्चों को एडमिट करके उनके नशे की लत छुड़ाई जा सकती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आज एसपी ऑफिस में नशा मुक्त की ये पूरी टीम यहाँ पर आई, कारपोरेशन भी हम गए और दोनों जगह हमने वहाँ पर भी डिपार्टमेंट से हमने अपील की और यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी साहब से भी हमने अपील की। असल में ये अपील शहर मालेगांव में जो नशा बढ़ रहा है उसको लेकर हमने की कि किस तरह बढ़ते हुए नशे पर, नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए या रोक लगाई जा सकती है। हम देख रहे हैं कि हमारे अपने शहर में जिस तेज़ी से नौजवान ही क्या बल्कि बच्चे भी नशे का शिकार हो रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं, ख़ानदान बदनाम हो रहे हैं। लेकिन इस पर रोक कब लगेगी और कौन इसके खिलाफ बोलेगा, कौन इसके खिलाफ मैदान में आएगा? बहरहाल एक टीम ये जो आप देख रहे हैं ये मैदान में आई है और हम ज़मीनी लेवल से काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और ये जो तहरीक हमने छेड़ी है इस तहरीक को मजबूत करें, हमारे कांधों को मजबूत करें, वरना आने वाला कल बहुत तारीख होने वाला है। और मालेगांव में आज भी जगह जगह नशा फरोख्त हो रहा है, नशा किया जा रहा है, लेकिन आने वाला कल अगर हमने लगाम नहीं कसी तो इतना संगीन हो जाएगा कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होने की बजाय नशे के आदी हो जाएंगे और हमारे पास रोने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए अभी वक्त है, हम आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए और हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ पे नए एसपी जो गुंजाल साहब आए हैं, इनसे हम कुछ ग्रुप के लोग हैं, यूनाइटेड सिटीजन फोरम है, हमारे शाबान भाई का नस्र ग्रुप है और हमारे नशा मुक्त मुखालिफ के इसराइल भाई है, हमारे अल्ताफ़ भाई है, असलम अंसारी है, हमारे और गुमशुदा ग्रुप के हमारे जिया मुस्कान वगैरह है, और भी जो लोग आए थे 20-25 लोग जो दर्दमंद लोग यहाँ जमा हुए थे। ये अपील करने के लिए आए थे
कि भाई यहाँ पे जो मालेगांव में नशे का कारोबार, कुत्ता गोली है, फेंसिडिल है, नींद की गोलियां है, तो इसका जो कारोबार फैल रहा है जो कि पॉकेट कारोबार जिसको बोला जाता है। और एज ए डॉक्टर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वालिदैन परेशान है इसके अंदर और अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है और सब ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा तो अभी ठीक है लेकिन मैं क्या करूँ, दूसरे के बच्चे का मैं क्या करूँ। लेकिन जब तक हम वो दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों से एक पर्सनल गुजारिश ये है, तमाम ही अरबाब इक़्तिदार से, बैतुल माल संभालने वाले कारपोरेटर से और तमाम ही सियासत में रहने वाले लोगों से और ख़ास तौर से मसाजिद के इमाम है, स्कूल के हेडमास्टर है और स्कूल के चेयरमैन है, तमाम ही अदारों के चेयरमैन है, ज़िम्मेदार है, स्कूलों के जो ज़िम्मेदारों के अलावा शहरियान से टीचर है, उलमाए किराम है, मोतमिम है और ख़ास तौर से वालिदैन जो है तो हमारा मज़दूरों का शहर है, गरीबों का शहर बोला जाता है। तो इसके अंदर जो मजदूर तबका बेचारे काम पे चले जाते, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरी पर्सनल गुजारिश यह है कि अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दे। उलमाए किराम से ख़ास तौर से दरख्वास्त है, मसाजिद से महल्ला वारी कमेटी बना के क्या कर सकते हैं, अपने महल्ले को किस तरह से सेफ रख सकते हैं ताकि नशे से अपना गांव पाक हो। और ये जो बला अलमिया हमारा ये है, दुख की बात यह है कि जिस हर मज़हब के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। आज नशा के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है, हर मज़हब के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हमको सबको साथ में लेके करना है कि किस तरीके से हमारा गांव नशे से पाक हो। ये जो लोग नशा बेच रहे हैं और नशा लोग बच्चे कर रहे हैं तो कैसे पाक हो, इसके ऊपर मेहनत की ज़रूरत है। तो मेरी सबसे बहुत आजाना बहुत गुजारिश है कि इसके ऊपर ध्यान दे और ख़ास तौर से अपने महल्ला वारी कमेटी बना के अपने महल्ले को तो कम से कम सेव करे। अपने महल्ले को सेव करने का एक तरीका सबसे अच्छा जो है, मस्जिद का इमाम हो, मौज़िन हो, कारपेंटर हो और 4-5 महल्ले के बड़े जिम्मेदार हो, ताकि लोग बच्चों के ऊपर नज़र रखे, पड़ोसियों के ऊपर नज़र रखे। आज लोग सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा थोड़ी है, फला का बच्चा है तो मैं क्यों करूँ। तो ये जो सोच है ये बदलना पड़ेगी अपने को, एक दर्द रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब ये कुछ अमली तौर पे कुछ काम होगा, न तो नशे की तादाद बच्चों की, छोटे छोटे मासूम बच्चों की तो बढ़ ही रही है, ये बढ़ती जाएगी। भाई इसको कैसे बचाया जाए, कैसे किया जाए, इसका पक्का और सच्चा लाइमल बनाना पड़ेगा और इसी की ज़रूरत है भाई। तो गुजारिश ये है कि हम सब मिलजुल के इसके इस जंग में शामिल हो कि हमारा गाँव नशे से कैसे पाक हो। बस यही अपील है आप लोगों से। मेरे तमामी दोस्तों, भाइयों और मेरे साथियों, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, मगर आज एक बात ये समझ में आई है कि मालेगांव शहर नशे को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है और हमारी जो सोशल फील्ड अदारा है इससे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और लोग जो है अब शहर में उजागर हो रहे हैं। इसी प्रोग्राम को लेकर हम मौजूदा एसपी गुंजाल सर के ऑफिस पे आए थे। हमारे तमामी सोशल वर्कर भाई हमारे साथ थे और मैं मालेगांव शहर के लोगों से ये खास बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सीना तान के लड़ नहीं सकते तो बोलो, जहाँ बुराई हो रही है आप बोलो। देखो, बोलना भी कोई जंग से कम नहीं है। अगर आप बोलोगे तो इसका असर जो है शहर में फैलेगा और बुराई खत्म होगी। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।